and good morning again to all. After 1885, when the Congress Party has been formed, and this is a time for the Indians to have a political party of same agenda, same views, and this has been continued. And join the persons one by growing the size of Indian National Congress. And now we are taking the next year, the 1891. This is a year when Gandhi ji come back to India after completing his law, and in this year he went to South Africa. To practice the law. And he lived in Africa for 24 years and practicing law there. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइम आता है कि हिस्ट्री का मेन पीरियड हमारा आता है 1905. This year, the partition of Bengal have been taking place. At that time, the Bengal was the center of the revolutionaries, and Lord Curzon was the Governor General of India. He divided the Bengal into two parts as a East Bengal, the present time of Bangladesh, and the West Bengal, is presently West Bengal, and now this new name is Bangla of this state. And Lord Curzon gave the reasons that Bengal is too large to better administrations. कि इन बंगाल के बेटर एडमिशन के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. बंगाल बड़ा है और शायद मेरे हिसाब से इंडिया उस टाइम छोटा होगा, तो उन्होंने इंडिया पूरे एक रखा और बंगाल के दो पार्ट कर दिए. गिवन रीजन था, एक्चुअल रीजन था कि बंगाल वाज द सेंटर ऑफ द activities of the revolutions. Many leaders have been taking part in the Indian freedom movement in this time. In the next year, at that time, the Indian National Congress is headed by the Gopal Krishna Gokhale, and he is called a Guru of Gandhiji. Next year is the 1906, and this time, after 20 years of the INC, second political party had been formed in India under the leadership of Sir Syed Ahmad Khan. They demanded a separate political party for the Muslims, and they give the name All India Muslim League by Syed Ahmad Khan. तो यहां तक इंडिया के पास 20 ईयर्स तक केवल एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी. तो यहां उन्होंने सेकंड पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की, मुस्लिम लीग, या हम पूरा नेम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. तो उनका ये मानना था कि जो मुस्लिम्स आर इन माइनर कम्युनिटीज, दे कैन नॉट गेट बेटर एजुकेशन एंड दे कैन नॉट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक द हिंदूज एंड द अदर कम्युनिटीज. आफ्टर दैट we are directly reaching the
year of 1911. This year is remarked as a changing the capital of India from Calcutta to New Delhi. इससे पहले तक हमारी कैपिटल क्या थी कि हमारी कैपिटल थी कलकत्ता। इसको चेंज करके ब्रिटिश इंडिया लेके आई, बोले अब हमारी कैपिटल क्या होगी। हमने कलकत्ता से दिल्ली को अपना कैपिटल शिफ्ट किया। रीजन था कि दिल्ली वॉज सिचुएटेड इन द सेंटर, लगभग सेंटर में थी, तो इससे हम पेशावर से लेकर के बंगाल तक या अरुणाचल प्रदेश तक या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब कुछ देख सकते थे। जबकि कलकत्ता हमारा ईस्टर्न साइड में था और मोस्ट ऑफ ट्रेड अवर इज कैरिड आउट बाय द बॉम्बे, गोवा, कोचीन, सूरत और सेकंड हमारा कराची पोर्ट। जो इंडिया का ट्रेड कर रहे थे, जो ब्रिटिश ट्रेड करती थी, वो हमारे सारे मेनली जो अरेबियन सी के पोर्ट थे उनका इस्तेमाल करती थी। तो उनका जो फोकस था कि हम जो इंडिया का सेंटर है, वो कैपिटल है, उसको कलकत्ता से हम दिल्ली शिफ्ट करें। आफ्टर दैट हमारी जो न्यू डेट आती है, this called 1915. This date also recorded in the Indian history, and after 1915 जो हमारा शुरू होता है वो तक गांधीयन एरा शुरू होता है। गांधी जी कम बैक टू इंडिया, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गांधी जो टाइम था वो हमारा था 1891 से लेकर के 1915 तक। गांधी स्टेड इन साउथ अफ्रीका फॉर 24 ईयर्स। और ये जो टाइम था अफ्रीका में, ये टाइम था यहां पर अपार्थाइड का। Apartheid is a policy have been practiced in Africa on the basis of color of skin. Whites and non-whites. यानी वहां लोगों के दो ही पार्ट में डिवाइड कर रखा था, द ब्लैक्स एंड द व्हाइट पीपल। मीन्स जो नॉन व्हाइट मीन्स यूरोपियंस, दे हैव टू कम टू अफ्रीका फ्रॉम 1498 टू टिल 19th century, and they have to follow the major rights. They are minority, लेकिन राइट्स उनके पास जो मेजर थे, ये जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब्स हैं, हाई क्लास जॉब्स हैं, दे आर बिलोंगिंग टू दी व्हाइट पीपल्स। एरिस्टोक्रेसी बिलोंग टू द व्हाइट पीपल्स। नॉन व्हाइट्स इन मेजोरिटी, बट दे हैव द माइनर राइट्स। दे कैन वर्क इन द कोल माइन्स, एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, माइनिंग, etc. They have separate seats in the park, cinema halls, buses, trains, and they are not allowed to take a journey in the first class compartment. And this was also happened in Gandhiji. They have purchased a ticket of first class AC in train. And they show the ticket to the TT. The TT and the white people said, you are not allowed to travel in this train, in this compartment. This compartment is only for the white people. And he was felt very insulted that this country have to behave on the color of his skin.
And this process continues. In Gandhi come back to India, but process did not stop. This continued till 1988. And this revolt had been started by the Nelson Mandela. A non-white. He struggled for the 28 years for the non-whites. He was sent many times to jail. But he did not hope for gaining the independence like India. He was inspired by the Gandhiji. At last, 1988, he got the vote to right. An election will be held. In 1992, he was born. African National Congress as leader, and Nelson Mandela became the first president, first black president.